तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों सेनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने पहले ही कहा था कि इस वीडियो के बाद जो है, ठीक है, जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने कहा था कि इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, ठीक है, बताएंगे कैसे लिखना है बोर्ड में, ठीक है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया? चलिए, आपकी जो कॉपी जो मिलेगी, ठीक है, बोर्ड में जो पेपर मिलेगा आपको, इस तरह से पेपर मिलेगा। मैं पेपर आपको दिखा दूं। हिंदी का पेपर पहला फर्स्ट ही है, ठीक है। तो हिंदी का पेपर सॉरी, यहां पे चित्रकला का मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम चीजें वैसे ही होती हैं, ठीक है। ये रहा, इस तरह से आपकी जो है बोर्ड के पेपर इस तरह से आएंगे पूरा, ठीक है। आपको भरना क्या है, इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, वो जो कॉपी मिलेगी जिसमें लिखने के लिए, ये चीज भी भरा रहेगा। जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, ये भी भरना रहता है उसमें, ठीक है, ये भी भरना रहेगा। और इसमें अनुक्रमांक लिखना रहेगा। जो पेपर मिलेगा, पेपर में अनुक्रमांक भरना रहेगा और उसमें भी भरना रहेगा जो कॉपी मिलेगी, ठीक है। नाम भी आपका लिखना रहेगा, लेकिन उसमें नाम आपको नहीं लिखना है, कहीं पर भी नाम नहीं लिखना है, ठीक है। जो कॉपी मिलेगी आपको उसमें नहीं लिखा, केवल पेपर में नाम लिखना है। ये जो है लिखना, इसको भरना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है उसको आप फिलअप करेंगे, है ना, किस प्रकार से आप उसको भरेंगे। जहां पे आपका सेंटर जाएगा वहां का केंद्र भी भरना पड़ेगा आपको, केंद्र का नाम होता है, ठीक है, वो भी भरना पड़ेगा। उसके बाद पूरा जो है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, और आपका रोल नंबर क्या है। जैसे मान लीजिए कई लोगों का रोल नंबर बहुत बड़ा बड़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है क्या नाम है, एक एक अक्षर लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे किसी का अगर रोल नंबर हो, ऐसे करके दिया हो 4 5 6, अगर वो जो है आप जो है इसको इकाई दहाई करके नहीं लिख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 1 लिखा तो आप ऐसे लिखिए, 1 2 है 2 लिख लीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए हिंदी में, 5 है तो 5 लिख दीजिए, ठीक है, 6 है तो 6 लिख दीजिए, और 4 है तो 4 लिख दीजिए, और 2 है तो 2 लिखिए, और 9 है तो 9 लिख दीजिए। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि इसको इकाई दहाई करके लिखोगे। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आप भर सकते हैं उसमें। और दूसरी चीज क्या है, यहां पे, ठीक है, उसका दिन रहेगा, तारीख रहेगा और पाली रहेगा। तो याद रखिएगा 10 वालों का जो हो प्रथम पाली में होगा, और 12 वालों का वो सेकंड पाली में होगा, ठीक है। फर्स्ट पाली मतलब सुबह की पाली को क्या कहते हैं, फर्स्ट पाली कहते हैं। जो दोपहर के बाद जिसका होगा वो होगा सेकंड पाली, ठीक है। इतनी बातें याद रखना। समझ में आ गया? अब देखिए, और दूसरी चीज, आप अगर सेंटर पे जाएंगे तो प्रवेश पत्र, आधार कार्ड लेके भी जाइएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र और आधार कार्ड और अपनी जितनी भी चीजें आवश्यकता की होती हैं सब लेके जाइएगा। जैसे पटरी हो गया, पेंसिल हो गया, पेंसिल भी लेके जाइएगा, रेजर भी हो गया वो भी लेके जाइएगा, और पेन वगैरह हो गए तो वो भी आप लेके जाइएगा, ठीक है। आप अपने आप को जाने से पहले एक बार अपने आप को सर्च कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, और वही चीज आप क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मेरे रसगुल्लों, कैसे लिखना है ये मैं आपको बता दूं। पहली बात तो आप इसको समझिएगा कि आपको जो पेपर कॉपी मिलेगा इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आपको पेपर कॉपी मिलेगा। ये ऊपर डबल लाइनिंग खींची होती है, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और यहां पे सिंगल सिंगल लाइनें रहेंगी इस तरह से, ठीक, इस तरह से रहेगा। आपको करना क्या है, जो 15 मिनट आपको पहले दिया जाएगा कॉपी में, उसी में आपको भरना रहेगा। 15 मिनट आपको पहले दिया जाएगा, ठीक है। कॉपी आपको 15 मिनट पहले जो है ये बांट दिया जाता है, ठीक है, ताकि आप उसको क्या कर ले, अच्छे से भर सके। अगर आपको समझ में नहीं आता जो चीज़ है, आप अपने जिसकी गाड़ी वहां लगेगी उससे आप पूछ लीजिएगा, वो खुद बता देगा। लेकिन गलत आप पहला नहीं भरेंगे, क्योंकि पहला पेज क्या होता कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला पेज आपका क्या होगा, अच्छे से आपने लिखा है, उसको भरा है, तो याद रखिएगा जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं उसको, ठीक है, जो कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, वो भी कहेंगे कि बच्चे ने कितना अच्छा लिखा होगा, ठीक है। आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। आप कितना फास्ट लिखते हैं वो अलग बात है। याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता तो उसके स्थान पर यदि कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, तब भी आप उस क्वेश्चन को लिख के आएंगे उसके स्थान पर, ठीक है। लेकिन आप लिख करके जरूर आएंगे, पक्का नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि खंड वगैरह यहां से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि यहां से नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर खंड में आता है,
मान लेते हैं क्वेश्चन आपका खंड में आएगा, खंड का करके दे दिया, खा करके दे दिया और गा करके दिया, 3 खंड में दे दिया है। तो आपको करना क्या है, जो खंड रहता है इसको पहले यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाएगा खंड, खंड का, यहाँ पे लाइनिंग खींचेंगे आप, एक छोटी और एक बड़ी, उससे ये खंड का हो गया। अब खंड का में आपको पहला क्वेश्चन लिखना, तो क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नों उत्तर, क्या लिखेंगे, प्रश्नों उत्तर, क्या लिखेंगे, प्रश्नों उत्तर नंबर जो भी लिखना है। मान लो पहले का आपका पहला लिखना है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन उससे खींचेंगे। याद रखिएगा स्केच का प्रयोग जरूर कीजिएगा, और फिगर बनाते वक्त आप किसका प्रयोग करेंगे, कलर पेन का यूज कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या करिएगा, अगर जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बनाते वक्त हमारा गलत भी हो जाएगा, ठीक है, पेन से, तो अब क्या करिएगा, पहले पेंसिल से हल्के हल्के हाथों में क्या कर लीजिएगा, डिजाइन उसको बना दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, लास्ट में आप जो है पेन का यूज कर दीजिएगा। ठीक है, नामकरण अलग पेन से होना चाहिए, उसके अंदर की जो बॉडीज है, ठीक है, वो अलग होना चाहिए, और जो उसकी बाहर की बॉडीज हैं वो भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है फिगर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं पहले का हमको लिखना है का। ठीक है, आपको करना क्या है, इधर से एक लाइन खींचना, पूरा डबल लाइन खींच देना अच्छे से, ऐसे डबल लाइन खींचना, इसमें जैसे ऊपर वाले में खींचा रहेगा, इधर से खींच लेना और इधर से भी खींच लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना इधर से। ठीक है, इस साइड से आपको ज़्यादा नहीं खींचना, इसकी अपेक्षा इधर से कम खींचना है। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये मैं खींचने के लिए इसे कहा हूँ, जैसे मान लीजिए प्रश्न उत्तर नंबर पहला का हो गया, तो आप यहाँ लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे, उत्तर, या फिर आंसर जो भी लिखेंगे। अब उत्तर में क्या है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपको हेडिंग अगर डालना है, जैसे मान लीजिए कोई भी हेडिंग हो गया, ठीक है, प्रकाश मान लेते हो गया, ठीक है, लाइट, प्रकाश, अगर मान लेते हैं प्रकाश ऐसे ही है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बता रहा हूँ, प्रकाश हो गया। आप उसकी इंग्लिश भी लिखेंगे नीचे, LIGHT, ठीक है, ये बड़े लेटर में रहेगा यल। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ये वाला स्केच का प्रयोग करेंगे मोटा, ठीक है, ब्लैक स्केच का, और ये आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत ऐसे लाइनिंग खींचिएगा और डबल खींचिएगा, एक छोटी और एक बड़ी खींचिएगा, और यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा। यहां से जब आप लिखेंगे यहां तक, फिर उसके बाद यहां से यहां तक लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि लिखते वक्त यहां पे आपका आ गया, खत्म हो गया वो चीजें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर वो एक एक नंबर का है, कितने नंबर का है, अगर वो एक एक नंबर का, तो आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या करना है, ये लाइन आपको क्या कर देना है, ये लाइन आपको छोड़ देना है। क्या करना है, ये लाइन आपको छोड़ करके दूसरे लाइन से आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर नंबर बीच में डालना, प्रश्न उत्तर नंबर, ठीक है, नंबर 2, ये बीच में डालना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चलता होगा कि यहाँ पे जो है एक खाली स्थान होता है, यहाँ पर भी। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा चौड़ा भी होता है ये भी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक लाइन बच गया है, तो आप इसको दिक्कत मत लीजिएगा, नीचे मत लिखने लगिएगा। ठीक है, अगले पेज पलट करके वहां से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर एक लाइन बच जाता तो आपके दिमाग में भी चलेगा कि जब एक लाइन बचा हुआ तो वहीं से लिखना स्टार्ट करिए, तो ऐसा मत करिएगा। अगर एक लाइन 2 लाइन बच गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप पलट करके पेज, ठीक है, दूसरे में लिख दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात याद। और ध्यान रखिएगा कि आपको लिखने के बाद, लिखने के तरीके के बाद, ठीक है, आप याद रखेंगे कि बी के अलावा सी कॉपी नहीं जाना चाहिए। वो अलग बात है कि मैथ का जो पेपर होता है उसमें बी सी डी तक चला जाता है, लेकिन और सब चीज़ों में नहीं जाता, क्योंकि भैया उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेपर भी आपको बना के दिया जाता है कि ताकि एक ही जो है क्या नाम है, कॉपी में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसलिए ऐसा दिया जाता है। समझ में आ गया। जिस अकॉर्डिंग नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना। अगर 1 नंबर का तो 2 लाइन में आपको निपटा देना है। अगर 3 नंबर का आपका आता है तो मान के चलिए कम से कम 4 या 5 लाइन आप लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 4 नंबर का आता तो आधा पेज आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, आधा पेज या फिर पूरा फुल पेज लिखिएगा। 4 नंबर में पूरा फुल पेज एक लिखिएगा। और 5 नंबर का यदि आता है तो आप ये मान के चलिए कम से कम 1 पन्ना, मतलब 1.5 पन्ना तक आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 1.5 पन्ना तक आप 1.5 पेज तक। ठीक है, 1.5 पेज तक जब आप लिख देंगे, या फिर मतलब एक, हाँ वही मान लेते हैं। ठीक है, क्या नाम है, 1.5 पन्ना तक आप लिख देंगे तब भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 1.5 पन्ना तक। उसके बाद देखिए
सबसे लास्ट में क्या करना होता है, जब आप पूरा सॉल्व कर चुके होंगे, पूरा एकदम हल कर चुके होंगे, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, अब यहाँ पे जगह छूटा तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना। जैसे मान लीजिए हमने कहा था 4 3 2 1, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर आपको भर देना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद इसको बॉक्स में ऐसे करके घेर देना है, ठीक है, इस तरह से आपको घेर देना। समझ में आ गया इतनी बातें? ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? हर एक क्वेश्चन के पीछे आप क्या करेंगे, 2-2 लाइन छोड़ेंगे। क्वेश्चन समाप्त होने पर दूसरा लाइन छोड़ करके, 2 लाइन छोड़ करके आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्लियर होगा इतनी बातें? ठीक है। और OMR भरने का भी तरीका होता है। OMR ऑलरेडी भरा हुआ आता है, बस उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ता है, ठीक है, जो कि गोला करना होता है, जो कि अच्छे से करना है। ध्यान रखना है, गोला करते वक्त गोले से बाहर नहीं होना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये गोला है, अब इसको गोला करना है तो गोले से बाहर यदि आप हो जाएंगे, ऐसे गोला करना है, ये ऐसा गोला करना, उसको एकदम पूरा ब्लैक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम पूरा ब्लैक होना चाहिए। ध्यान रखना कि गोले से बाहर नहीं होना चाहिए। यदि गोले से बाहर होता है तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। और अगर गोले में आप, जैसे मान लीजिए एक गोला है, आपने इस तरह से गोला किया है, इस तरह से, तो ये गलत है, ठीक है। या फिर गोले में आपने इस तरह से किया है, तब भी ये गलत है, तब भी क्या है, गलत है। या फिर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में आपने 2 ऑप्शन पे गोला कर दिया, तब भी आपका गलत हो जाएगा, तब भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक ही चारों में से कोई एक पर ही आपको क्या करना है, गोला करना है, पूरा एकदम ब्लैक कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना, पतले पेन का यूज मत करना गोले करते वक्त, साइड साइड में पहले किनारे किनारे पे करना, मोटा पेन का यूज करना, बॉल पेन जो आती है मोटा वाली ना, उससे आप यूज करिएगा, ठीक है। और जब करिएगा पहले साइड साइड में कर, उसके बाद तब बीच में कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब बीच से स्टार्ट करेंगे तो साइड साइड में क्या होंगी, दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है, तो गोले से बाहर भी हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। लिखना कैसे हमने ये बता दिया, OMR भरना कैसे ये हमने बता दिया। वहां पे केवल आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा OMR में, ठीक है, अपना नाम लिखना होता है। समझ में आया? और आराम से जाइएगा, शालीनता के साथ अपना पेपर दीजिएगा एकदम अच्छे से आप, ठीक है, जो है वहाँ पर बैठ कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर अगर नकल वगैरह कराएंगे तो अगर आप कॉन्फिडेंस है किसी क्वेश्चन को लेकर के तो आप वही लिखेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं गलत भी करवा देते हैं। तो इसलिए आपको यदि कोई क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है कि ये हमारा ये सही है तो आप उसी को लगा करके ही आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा ना? तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा उस चीज़ को, ठीक है। और अपने आप को स्वच्छतापूर्वक एकदम जाइएगा जाते वक्त, ठीक है। अपने एकदम मूड को एकदम पूरा फ्रेश करिएगा, फ्रेश होकर के आप एकदम पूरा जो है जाएंगे। कोई टेंशन वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंशन अगर रहेगा तो भी जो चीज़ें आएंगी वो भी आप क्या होंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो मूड को फ्रेश करके हुए आपको जाना। फ्रेश करने का मतलब नहा करके भी, और जो क्या नाम है, कुछ भी अगर होगा घर पे खाना वाना खा के भी जाइएगा, अगर हो जाएगा तब। समझ में आए? तो इस तरह से आपको जाना, आराम से जाइएगा, पेपर अपना दीजिएगा, ठीक है। और स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हमने बताया, ये चीज़ें आपको पता हो गई हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना टॉपिक को पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।